अच्छा मैम, मर्दाना जो है वो ताकत को बढ़ाने के लिए क्या ग़िज़ाएँ इफ़ेक्ट करती हैं? बिल्कुल, ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा रोल है डॉक्टर ज़ुबैर इसमें, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। हम लोगों ने अपनी सारी जो अटेंशंस हैं वो डाइवर्ट की हुई है जंक फूड की तरफ, क्योंकि आजकल आप चप्पे-चप्पे पे आपको आराम से शौरमा, बर्गर, पिज़्ज़ा ये चीज़ें रेडिली अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने अपनी डाइट ही कन्वर्ट कर दी हुई है, अपने लाइफ़स्टाइल्स चेंज कर दिए हुए हैं, जिसका बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि मेल फर्टिलिटी फैक्टर्स डाउन जाना शुरू हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो अगर आप ऐसी डाइट यूज़ करें जो हेल्दी है, आपको घर से ही लेनी है, जिसके अंदर मछली का इस्तेमाल है, अदर सी फूड्स हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, डेयरी लेकिन लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करें आप, सीरियल्स हैं उनका इस्तेमाल करें, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो रेडीली अवेलेबल हैं। आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट जाके नहीं लेकर आनी, आपके घर में डेली हफ्ते में 1-2 दफ़ा मछली भी आ रही होती है, सर्दियों में भी, या पोल्ट्री का यूज़, ये चीज़ें बेहतर कर सकती हैं आपके फर्टाइल फैक्टर्स को। अच्छा मैम, सी फूड में कौन कौन से जो हैं वो सी फूड आम तौर पे अवेलेबल हैं और जो आवाम को खाने चाहिए? सबसे कॉमनली और रेडिली अवेलेबल तो फ़िश है, जो आप घर में भी फ्राई कर लेते हैं और आपको फ्राई हुई भी मिल जाती है। इसके अलावा आप तो जनरल स्टोर्स पे भी आपको फ्रोज़न आइटम्स में प्रॉन्स भी मिल जाते हैं, श्रिम्प्स भी मिल जाते हैं। और अगर इन्हीं चीज़ों का ही यूज़ कर लिया जाए सी फूड में, बहुत ज़्यादा हाई-फाई चीज़ों की तरफ हम ना भी जाएँ, तो इसके अंदर जो मौजूद मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, लाइक फ़िश में जैसे विटामिन डी है, और ओवरऑल अगर हम देखें सी फूड में तो सेलेनियम है, जिंक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि मेल फर्टिलिटी फैक्टर्स को इम्प्रूव करती हैं। और हम स्पेसिफिकली भी लिख के जब दे रहे होते हैं, टैबलेट जिंक खा लें, टैबलेट विटामिन ई खा लें आप, ठीक है। तो अगर आपको नेचुरली सी फूड में ये चीज़ें मिल रही हैं तो नेचुरल कंजम्पशन इज़ बेटर देन टैबलेट्स। मर्दाना कमज़ोरी वाले जो हैं हजरात, उनको कौन कौन सी खुराक नहीं लेनी चाहिए? जो चीज़ें हमने अनचेक छोड़ी हुई हैं, जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त आपका जंक फूड है। मैं बार बार इसलिए फ़ोकस करती हूँ क्योंकि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इसका शिकार हैं। रेडिली अवेलेबल है, डोर स्टेप पे अवेलेबल है, डिलीवरी आराम से आ जाती है घर, तो इसलिए हमने उनको अनचेक चीज़ों को, दोपहर को भी हम बाहर से खा रहे हैं, रात को भी बाहर से खा रहे हैं। जो प्रोसेस्ड फूड है उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स सारे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो आपको क्या ताकत देगा और आपकी क्या हेल्थ बन रही है, उसकी वजह से आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो कोई सोचता नहीं है, बस वो वक्ती तौर का है, वो खाया और उसके बाद का हमने नहीं सोचा। इसके अलावा जब हम घर में भी कोई फ़ैट ले रहे हैं, पराठे चल रहे हैं, ऑयली पाए चल रहे हैं, नान चने चल रहे हैं, हम लोगों ने अनचेक छोड़े हुए पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, या चीज़ का यूज़ हमारे यहाँ में स्पेशली पंजाब में या लाहौर में ये बड़ी मिथ है कि जी पाए जो हैं वो शायद बहुत ताकतवर चीज़ हैं। क्या वाकई इनमें ताकत है? ताकत तो है। अगर आप वंस इन अ ब्लू मून कोई चीज़ खा रहे हैं, मतलब कभी कभार हो गया आपने खा ली, कंज्यूम कर ली, वो तो टेस्टी भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर आप उसको हैबिट बना लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ, और आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगी, और सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगी वो आपकी मेल इनफर्टिलिटी है, जिसको आजकल हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि ये फैलती जा रही हैं ये चीज़ें, और मेल्स में मर्दाना बांझपन बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया मैम।